अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रेंज को सिलेक्ट करना सीखने वाले हैं और उसके अंदर हम सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, स्मॉल, लार्ज, इन तमाम फंक्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पर हम यहाँ पर देखें तो मैं अगर इस सेल पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें इसका नेम C10 है। तो अब हम यहाँ पर मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका अगर नेम देखें तो D2 है। मैं इसका यहाँ से अपनी मर्ज़ी से नेम रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, TEXT टेक्स्ट, और इंटर कर दूँगा। तो ये जो है इस जगह के अंदर ऐड हो चुका है। और इसको भी अगर मैं सिलेक्ट करके इसका भी अगर नेम रखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं नंबर्स रख देता हूँ और इंटर कर दूंगा। तो ये इन दोनों की जो है रेंज इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें नंबर्स और टेक्स्ट ऐड हैं, तो इन्हीं को हम यूज़ करके हम यहाँ पर इन फार्मूलाज का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट। यहाँ पर देखें तो नंबर्स 1 नंबर्स 2 जो है ऑप्शंस दे रहा है। तो हमने क्योंकि पहले ही उधर इसकी रेंज सेलेक्ट की हुई है तो मैं यहाँ पर नंबर्स लिख दूंगा। मेरे नंबर्स हैं तो मैं नंबर्स को सिलेक्ट करूँगा और तो यहाँ पर देखें तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको ब्रैकेट क्लोज और इंटर करूँगा। तो अब यहाँ पर देखें इन तमाम वैल्यूज़ को उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके मुझे 280 आंसर दे दिया है। इसी तरह मिनिमम का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट, और नंबर्स की जगह पर हमने रेंज पहले ही सिलेक्ट की हुई है। इसी तरह आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन ब्रैकेट क्लोज और इंटर दे कर देंगे। तो मिनिमम जो इसके अंदर वैल्यू है वो 10 है, तो हमें मिनिमम वैल्यू इसने निकाल दी है। इसी तरह मैक्सिमम निकालने के लिए हम मैक्सिमम का फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्योंकि हमने रेंज सेलेक्ट की है हम वहाँ से भी रेंज ले सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसे ड्रैग करके सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर जो है 70 है। तो इस तरह हज़ारों की तादाद में डेटा हो आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एवरेज का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, एवरेज, और नंबर्स में यहाँ पे वो जो क्राइटेरिया हमने दिया हुआ था रेंज, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पर इसकी जो एवरेज है वो 40 है, तो उसने ये आंसर दे दिया है। और काउंट का फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं। काउंट वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पर दी हुई है नंबर, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं कितनी हैं उसने इसको सेलेक्ट करके दे दिया, ये 7 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह अगर इसको मैं काउंट करूं, यहाँ पर देखें इक्वल टू काउंट, और मैं इसको सेलेक्ट करूं और ब्रैकेट क्लोज करूं और इंटर करूं तो यहाँ पर देखें तो ये 0 बता रहा है, क्योंकि काउंट जो है सिर्फ हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। अगर कोई टेक्स्ट हो, ABC हो, तो उसके लिए हम काउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आंसर हमें 0 ही देगा। हम काउंट का इस्तेमाल सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए ही कर सकते हैं। उसके बाद काउंट ए का फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, काउंट ए ब्रैकेट, और अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करूं, तो अब यहाँ पर देखें काउंट ए के अंदर अगर न्यूमेरिक नंबर्स भी होंगे, अगर टेक्स्ट भी होगा यानी कि ABC होगी या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, तो उन तमाम को ये काउंट करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर 7 है। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू काउंट ए लगाऊं और इन सब को मैं सेलेक्ट करूं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करूं, तो यहाँ पर देखें
तो इसने इसको भी सिलेक्ट किया है और इसको भी। इसके अंदर आप किसी टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हैं और नंबर्स को भी। इसी तरह काउंट ब्लैक इक्वल टू काउंट ब्लैक, इसको सेलेक्ट करने के लिए आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट लग जाती है। इसके हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें तो 0 आंसर दे रहा है, क्योंकि काउंट ब्लैक हम यूज़ करते हैं, हमारे पास बहुत सारा डाटा है और हम वहाँ पर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी फ्री स्पेस है, यानी कि कितने सेल्स जो हैं खाली हैं, ब्लैंक है। तो यहाँ पर देखें अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ पर देखें एक ब्लैक है, तो इसको भी करता हूँ तो यहाँ पर देखें 2 चेंज हो रहा है। तो इसी तरह हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल है इक्वल टू SMA स्मॉल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, टैब अरे, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद के तो मैं यहाँ पर 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज और इंटर करूँगा। तो आप यहाँ पर देखें स्मॉल वैल्यू के अंदर सेकंड नंबर पे जो है मैं चाहता हूँ तो वो इसने सेकंड नंबर पर मुझे 20 दे दी है। इसी तरह लार्ज वैल्यू के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे, अरे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कॉमा और एक ही जगह पर मैं यहाँ पर लार्ज वैल्यू में 5 लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दूँगा। तो अब यहाँ पर देखें 30 दे दी है। तो लार्ज वैल्यू ये है और उसके बाद 30 पे उसने दे दिया है। 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर पर उसने 30 को दे दिया है। तो इस तरह आप सम, मिनिमम, मैक्सिमम और ये तमाम फार्मूलाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।